हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरे मालिक, मैं तो तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूं। इसीलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है कि मुझे धन, संपत्ति और पैसा, इसका कभी मोह न हो जाए। मेरे मन पर अहंकार का अभी और कभी कब्जा न हो जाए। मेरा मन कहीं भटक न जाए, वो हमेशा रहे तो तुम्हारी ही भक्ति में लगा रहे मालिक। वैद जी, हाँ? ये तो साईं बाबा की तरह बातें करता है। सत्य कहा तूने। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे मालिक, आप तो भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं। मेरा उद्धार कर दो मालिक, मेरा उद्धार कर दो। तुम सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो ना हो वैद जी, मेरा और आपका तो जरूर होगा। सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। जैसे ही ये गुरु शिरडी में आएंगे तो हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये गुरु साईं को शिरडी से बाहर लेकर जाएगा। हाँ। राम राम राम। वैद जी, हम राहता में आ गए। अरे नालायक, तुम्हें अपना मुंह खोलने की जरूरत थी। जो आते ही कह रहा है कि हम राहता में आ गए, मुझे दिखाई दे रहा है। सत्यानाश। वैद जी, हाँ। वहाँ देखिए। अरे राम राम राम, वहाँ तो बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है द्वारिकानाथ जी। और वो भीड़ जरूर उस साईं के गुरु जौहर बाबा को सुनने के लिए ही जमा हुई होगी वैद जी। हाँ। आपकी कमी है वहाँ। अरे चुप कर नालायक कहीं के, चल। हमेशा जान सत्यानाश हो जाए इसका। मेरे मालिक, मैं तो तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूं। इसीलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है कि मुझे धन, संपत्ति और पैसा, इसका कभी मोह न हो जाए। मेरे मन पर अहंकार का अभी और कभी कब्जा न हो जाए। मेरा मन कहीं भटक न जाए, वो हमेशा रहे तो तुम्हारी ही भक्ति में लगा रहे मालिक। वैद जी, हाँ? ये तो साईं बाबा की तरह बातें करता है। सत्य कहा तूने। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे मालिक, आप तो भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं। मेरा उद्धार कर दो मालिक, मेरा उद्धार कर दो। तुम सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो ना हो वैद जी, मेरा और आपका तो जरूर होगा। सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। जैसे ही ये गुरु शिरडी में आएंगे तो हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये गुरु साईं को शिरडी से बाहर लेकर जाएगा। हाँ। श्यामा, ये दुनिया एक रंगभूमि है। इस रंगभूमि पर कई कलाकार नाटक में चेहरे को रंग लगाकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। उनका नाटक इतना बढ़िया होता है कि लोग उसे हकीकत समझ बैठते हैं। अगर वो शराबी की भूमिका करता है तो लोग उसे शराबी समझ बैठते हैं। अगर कोई खलनायक का किरदार निभाता है तो लोग उसे खलनायक ही समझते हैं। जैसे वैद्य कुलकर्णी, वो तो द्वारिकानाथ को सबसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान समझता है। लेकिन सच्चाई कभी किसी से छिप नहीं सकती नानावली। लेकिन बाबा, द्वारिकानाथ की तो पोल खुल गई। आप सब कुछ छिपा सकते हैं लेकिन अपना चरित्र नहीं छिपा सकते,
क्योंकि इंसान का चरित्र इंसान के बारे में सब कुछ बता देता है। बाबा, मिसाल देकर बताइए ना। एक बार शेर की खाल में लिपटा गधा एक गांव में घुस गया। लोग शेर समझकर घबराकर भागने लगे। तभी किसी घर के सामने खड़ा दूसरा गधा घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। गधे की आवाज सुनकर शेर की खाल में लिपटा गधा खुश होकर चिल्लाने लगा, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। भागने वाले लोग रुक गए। वो समझ गए कि ये शेर नहीं है, गधा है, बल्कि शेर की खाल में लिपटा एक गधा। लोगों ने गधे की जोरदार पिटाई की, खूब मारा, खूब धुनाई की उस गधे की। उसे सबक सिखाया। वेश बदल जाने से तस्वीर बदल जाती है, तकदीर नहीं। इंसान वही भूमिका निभाए जिसमें उसकी योग्यता हो। सबका मालिक एक। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। द्वारकानाथ जी, आखिर आप पहचान गए गुरुदेव। आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि कोई व्यक्ति यदि एक बार भी आपसे मिल ले तो वो आपको भूल नहीं सकता। सत्य कहा गुरुदेव आपने, सत्य कहा। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपको शिरडी ले जाने आया हूँ गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, वहाँ आपका शिष्य भी तो है। साईं बाबा, यही नाम बताया था ना आपने? हाँ। आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, अंतर्यामी हैं। बिल्कुल। मैं बहुत जल्द ही शिरडी आऊंगा। कृपा होगी आपकी गुरुदेव, कृपा कल्याण। होगी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? इंसान का अपना शरीर, क्योंकि यह शरीर विकारों के धागों से बुना जाता है। इस शरीर के कारण ही इंसान के मन में मैं और मेरा ये अहम भाव जागता है, और इस अहम भाव की वजह से इंसान दूसरों से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उनका तिरस्कार करता है। इसी शरीर के कारण वो सोचता है कि सामने वाले को महत्व मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं, मेरी क्यों नहीं। तब वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए साजिश करने पर उतर आता है। ये सब क्यों होता है? हम शरीर के सुख से अपने आप को सुखी मानते हैं। शरीर की बड़ाई अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर का अपमान इंसान अपना अपमान मानता है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। आईने में इंसान अपने आप को देखता है तो क्या इंसान आईने में होता है? नहीं। आईने में दिखाई देने वाला क्या अपने आप को पकड़ सकता है? नहीं। फिर साथ क्या है? सत्य यही है कि शरीर साथ नहीं है, शरीर नित्य नहीं है। शरीर के अंदर रहने वाली अविनाशी आत्मा सत्य है, नित्य है। उसी अविनाशी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ो। उसी अविनाशी आत्मा का मालिक के साथ रिश्ता जोड़ो। फिर विकारों से ग्रस्त इंसानी शरीर का कोई लोभ, कोई मोह नहीं होगा। फिर ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, क्रोध जैसे विकार हावी नहीं होंगे।
फिर इंसान किसी के खिलाफ साजिश नहीं करेगा, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। सबका मालिक एक। अब उस ढोंगी साईं को शिरडी से भगा के रहेंगे। हाँ, जौहर बाबा के जरिए। हाँ। अरे क्या जौहर जौहर वैद जी, वो जौहर गुरुदेव नहीं है, वो शातिर बदमाश है। अरे ढोंडिया, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, हैं? अरे दिमाग ठिकाने पर है इसलिए कह रहा हूँ। क्या उस जौहर ने आपको पहचाना? नहीं ना? मुझे भी नहीं पहचाना, वेदराज ढोंडू बाबा को भी नहीं पहचाना, लेकिन द्वारिका नाथ जी को पहचाना। क्यों पहचाना? क्यों? अरे शातिर बदमाश एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। वैद जी, द्वारिका नाथ जी बहुत बड़े शातिर बदमाश हैं। अभी बताता हूँ मैं कितना शातिर बदमाश हूँ, बताता हूँ। चल कहीं के, हैं? चल चल पीछे, सत्यानाश हो जाए तेरा पूरा कहीं का। चलिए वैद जी, आइए। अरे राम राम, अरे चल यहाँ से तबाह। अरे रोको। सत्य वचन द्वारका नाथ जी। हाँ, नमस्ते 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 नमस्ते। वैद जी, शिरडी में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया। राम राम राम, सत्य कह रहा है तू ढोंडिया। अरे हम दोनों भाग्यवान हैं जो हमें भगवान द्वारिका नाथ जी के साथ रहने का लाभ मिला। कैसी बात करते हैं आप? शैतान को भगवान समझते हैं? ढोंडिया, वैद जी, आप जिसे भगवान समझ रहे हैं वो शैतान है, धोखेबाज है, दगाबाज है, फरेबी है। अरे भगवान तो साईं बाबा है। जय साईं नाथ की। वैद जी समझाइए, इसे मार खाने की भूख लगी है, जरा दीजिए इसे। आप भूख प्यास मिटा सकते हैं, सच्चाई नहीं मिटा सकते। नालायक। और सच्चाई ये है, साईं बाबा भगवान है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। अरे वाले, तांगा क्यों रोका? प्रणाम साईं बाबा। अरे राम 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 साईं बाबा। प्रणाम बाबा। वैद जी, शिरडी के भगवान टांगे के सामने खड़े हैं। वैद जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो द्वारिका नाथ जैसे पापी के साथ शिरडी से बाहर थे। साईं बाबा के दर्शन करते ही हमारे पाप धुल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, धुल जाएंगे धुल जाएंगे। तू घर चल, मैं तेरी धुलाई कर देता हूँ, समझे? कैसे हो ढोंडू? नमस्कार। अरे द्वारिका नाथ जी आप? अरे नाटक बंद कर साईं और हमारा रास्ता छोड़। हाँ, मैं तो हर भटकने वाले को रास्ता दिखाता हूँ द्वारिका नाथ जी। अच्छा, तो जो भटक गए हैं उन लोगों के पास जाओ। हाँ, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो? वैद जी, लोग तो अपनी तकलीफ दूर करने के लिए आपके पास आते हैं, और आप कह रहे हैं कि लोगों के आने से आपको तकलीफ हो रही है। जवाब दीजिए वैद जी, जवाब दीजिए। अरे छोड़िए, इसको जवाब देने की क्या जरूरत है? ये तो कुछ भी पूछता रहता है। हटा। उसे तो जवाब देना ही पड़ता है द्वारिका नाथ जी। क्योंकि हर किसी का लेखा जोखा लिखा जाता है। गलत काम करेंगे तो वो पूछता है गलत क्यों किया। सब कुछ लिख जाता है। 4 दिन पहले वैद जी को लेकर द्वारका नाथ जी आप राहता गए थे ना? राम राम। तुम हम पर नजर रख रहे हो साईं? नजर वो रखता है द्वारका नाथ जी, वो। आप कोई भी काम अंधेरे में करें या उजाले में करें, चोरी छिपे करें या खुलेआम, उससे कुछ नहीं छिप सकता। लेकिन हम चोरी छिपे राहता नहीं गए थे, समझे? हैं? चोरी छिपे जौहर से मिलने राहता नहीं गए थे? हैं?
झूठ बोलते हो। अरे नालायक। अरे तू मेरा चेला है या शत्रु? बोल। टोंडू बाबा के कान क्यों पकड़ रहे हैं वैद्य जी? इंसान से कुछ गलती हो जाती है तो वो अपने कान खुद पकड़ता है, दूसरों के नहीं। अरे हमसे कोई भूल चूक नहीं हुई है, हमारा रास्ता छोड़ो। वो मालिक सब देख रहा है द्वारकानाथ जी। साईं बाबा, मैंने भी सब देखा है। सबका मालिक एक। राम 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 गुरुदेव, ये मकान कैसा है? मैं शिरडी में मकान में रहने के लिए नहीं आया हूँ द्वारकानाथ जी। मैं शिरडी आया हूँ लोगों को ज्ञान देने। अगर हो सके तो उनका इंतजाम कीजिए। साईं बाबा ने तो पहले से ही शिरडी के लोगों को ज्ञानी बना दिया है गुरुदेव। नालायक, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत कर, चुप रह। मैं शिरडी के लोगों को ये बताने आया हूँ कि प्रेम करना है तो मालिक से करो। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। शिरडी में ज्ञान की वर्षा करने, आप सबका उद्धार करने, विद्वानों के विद्वान, ज्ञानियों के ज्ञानी, गुरुओं के महागुरु गुरुदेव जोहार आए हैं। आप सभी उनका प्रवचन सुनने जरूर आइए। आप सभी का कल्याण होगा। सुनो सुनो सुनो। शिरडी में कोई प्रवचन देने आया है? श्यामा, ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ तो लोग आते ही रहेंगे। बाबा, वो शिरडी का उद्धार करने की बात कर रहा है। नूरबाजी, कोई भी हो, अच्छी बातें तो कर रहा है ना? लेकिन बाबा, उसके साथ द्वारकानाथ और वैद्य कुलकर्णी जी हैं। इसीलिए हमें किसी साजिश की बू आ रही है बाबा। साजिश? अरे ये टांगी में कौन आया? हाँ, कौन है? प्रणाम गुरुदेव। शिरडी में आपका स्वागत है। कल्याण। गुरुदेव, शिरडी में आपका स्वागत है। सबका कल्याण। ये नया गुरुदेव कौन आया है? इन्हें तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं शिरडी में। ललाट तो तेजस्वी है। लगता है कोई साधु संत है। अरे लक्ष्मी की माँ, ये मोटू द्वारकानाथ जिसके सामने हाथ जोड़े, वो साधु संत कैसे हो सकता है? गुरुदेव, यहाँ पास ही में एक मकान में आपके ठहरने का प्रबंध किया है। गुरुदेव, आज आपने शिरडी में कदम रखे, पूरी शिरडी धन्य हो गई। अरे वैद्य जी, शिरडी तो उसी दिन धन्य हो गई थी जिस दिन साईं बाबा ने शिरडी में कदम रखा था। नादान है गुरुदेव, नादान है। बच्चा है। बच्चा? मैं बच्चा हूँ? अरे समय पर मेरी शादी कर देते तो मैं 4-6 बच्चों का बाप बन जाता। अरे नालायक, चुप रहे। जब भी मुंह खोलता है उल्टा ही बोलता है। गुरुदेव, इसे क्षमा कीजिए, इसका बचपना अभी नहीं गया है। ये बच्चा नहीं है, ये मन का सच्चा है द्वारकानाथ जी। इसके दिल में कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही लोगों से तो ये दुनिया कायम है। कायम है, कायम है। आइए आइए आइए। अरे राम राम राम। दिखता नहीं है? अरे दिख रहा है, चलते चलिए गुरुदेव। राम 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 गुरुदेव, ये मकान कैसा है? मैं शिरडी में मकान में रहने के लिए नहीं आया हूँ द्वारकानाथ जी।
मैं शिरडी आया हूँ लोगों को ज्ञान देने। अगर हो सके तो उनका इंतजाम कीजिए। साईं बाबा ने तो पहले से ही शिरडी के लोगों को ज्ञानी बना दिया है गुरुदेव। नालायक, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत कर, चुप रह। मैं शिरडी के लोगों को ये बताने आया हूँ कि प्रेम करना है तो मालिक से करो। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, शिरडी में ज्ञान की वर्षा करने, आप सबका उद्धार करने, विद्वानों के विद्वान, ज्ञानियों के ज्ञानी, गुरुओं के महागुरु गुरुदेव जौहर आए हैं। आप सभी उनका प्रवचन सुनने जरूर आइए। आप सभी का कल्याण होगा। सुनो सुनो सुनो, आज गांव में जौहर बाबा आए हैं जिनका प्रवचन रखा गया है। अरे श्यामा, सगुण, नानावली, अरे वाह, नूरबाजी, लक्ष्मी की माँ। अरे देवा, शिरडी में कोई प्रवचन देने आया है। श्यामा, ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ तो लोग आते ही रहेंगे। बाबा, वो शिरडी का उद्धार करने की बात कर रहा है। नूरबाजी, कोई भी हो, अच्छी बातें तो कर रहा है ना? लेकिन बाबा, उसके साथ द्वारकानाथ और वैद्य कुलकर्णी जी हैं। इसीलिए हमें किसी साजिश की बू आ रही है बाबा। साजिश? साईं बाबा, अपने आप को ज्ञानी और विद्वान कहलाने वाला ये प्रवचनकारी अगर आपके खिलाफ बातें करेगा तो हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सक्कू भाई, किसी के लिए पहले से ही मन बना लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाबा, जो अपने आप को ज्ञानी और विद्वान कहलवाता है वो तो अहंकारी होता ही है ना? लक्ष्मी की माँ, उसका प्रवचन सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचो। अहंकारी होगा तो अहंकार उसका सामने आ ही जाएगा। अरे वाह देवा, आप तो उसका पक्ष लेके बात कर रहे हैं। श्यामा, इंसान का व्यवहार ही उसके स्वभाव का आईना होता है। उस प्रवचनकार के वचन और स्वभाव में कोई अंतर नहीं होगा तो निश्चित ही वो एक महान संत है। इसलिए श्यामा, किसी के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत समझो और गलत कदम मत उठाओ। सबका मालिक एक। वह जी, इस जौहर ने तो शिरडी में आते ही हलचल मचा दी है। जहाँ भी देखिए बस इसी के चर्चे हैं। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। भगवान, आजकल तो शिरडी में हर कोई यही पूछते घूम रहा है कि वो जौहर बाबा है कौन? अरे कभी तो सच बोला कर। कोई नहीं पूछता कि वो जौहर कौन है। अरे सब जानते हैं, द्वारिकानाथ ढोंगी पाखंडी चालबाज है। इन्हीं का तो प्रतिबिंब है वो जौहर बाबा। चुप चुप रहे नालायक, जब भी बातें करता है तो टेढ़ी क्यों करता है, हैं? लगता है अब मुझे तुम्हारी जुबान सीधी करनी पड़ेगी, हैं? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वैद्य जी, क्योंकि इस समय ये नहीं बोल रहा है, इस पर सवार साईं बाबा का प्रेम बोल रहा है। एक बार इस जौहर को साईं बाबा को लंबा कर लेने दीजिए, फिर देखिएगा शिरडी का हर टेढ़ा इंसान सीधा हो जाएगा। राम राम राम, सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। सारे टेढ़े सीधे हो जाएंगे। अरे हाँ, सबका मालिक एक। जी प्रणाम कीजिए साईं बाबा। अरे नालायक गधे, तुम तो प्रणाम करते ही हो, मुझसे भी करवाना चाहते हो। फिर से कहा तो हाथ तोड़ दूंगा, समझे? वैद्य जी, ढोंडू के रूप में आपने घर का भेद ही पाला है। ओसा भी है। अरे
आप सब लोग यहाँ? द्वारिकानाथ जी, कैसे हैं आप? क्यों खामखा मेरे गले पड़ रहे हो? मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? अपने काम से काम रखो साईं। हाँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था द्वारिकानाथ जी। आप तो वैद्य जी के साथ ही होते हैं। आप तंदुरुस्त कैसे नहीं रहेंगे? साईं, तुम मुझे ताने मार रहे हो? नहीं नहीं वैद्य जी, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ, आपका गौरव कर रहा हूँ वैद्य जी। बाबा, हाँ मेरा भी गौरव कीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं। तुम तो वैदों के वैद, वैदराज ढोंडू बाबा हो। जितना गुणगान करना है साईं कर लो, अब तुम्हारा समय आने वाला है। नहीं द्वारकानाथ जी, मेरे तो अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि आप ही की वजह से शिरडी के लोगों को जानकारी होगी कि सच क्या है और झूठ क्या। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्योंकि मैं आपकी तरह बकता नहीं हूं द्वारकानाथ जी, हमेशा सच बोलता हूं। आपको ही आदत है झूठ को बार बार दोहराने की, क्योंकि आपको विश्वास है कि बार बार झूठ को दोहराया जाए तो लोग सच समझने लगते हैं। सत्य वचन बाबा, सत्य वचन। लेकिन सच को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है द्वारिकानाथ जी, क्योंकि सच एक ज्ञान है, एक साक्षात्कार है, एक अनुभव है। जो सत्य का अनुभव कर लेता है वो जान जाता है कि झूठ क्या है। द्वारिकानाथ जी, आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं और जो अक्स दिखाई देता है, छवि दिखाई देती है, वो झूठी होती है, और जब आईने के सामने से हट जाते हैं तो झूठी छवि गायब हो जाती है। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो साईं? इसलिए सुना रहा हूं द्वारिकानाथ जी, क्योंकि आप बार बार झूठ को सच बताना चाहते हो, लेकिन झूठ झूठ ही होता है। जब सच सामने आता है तो झूठ की पोल खुल जाती है। पीतल पर सोने का पानी चढ़ा देने से पीतल सोना नहीं हो जाता, पीतल पीतल ही रहता है। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, इस ढोंगी साईं ने जौहर के बारे में कुछ नहीं बोला। सुना नहीं साईं बाबा ने क्या कहा? वो जौहर पीतल है, लाख कोशिश करो उसे साईं बाबा बनाने की, वो साईं बाबा नहीं बन सकता। इतनी सी बात नहीं समझते हैं? अरे नहीं नहीं ढोंडिया, मैं समझ गया। वो साईं सोना है, वो जौहर पीतल है, और तुम पत्थर हो, पत्थर। नालायक कहीं के उल्टे। अरे मार क्यों रहे हो? आपको सच का साक्षात्कार करना पड़ेगा, समझे? सुना, साईं बाबा सच थे और वो जौहर आईने में दिखाई देने वाली छवि, हाँ, प्रतिबिंब, समझे क्या नहीं? अरे नालायक, अरे राम राम राम। देख रहे हैं द्वारकानाथ जी, उस ढोंगी साईं के साथ रह रह के ये अपने आप को ज्ञानी समझने लगा है। हम सबको उस मालिक ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है। वो मालिक हम सबको जानता है। इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो ईश्वर को जानना चाहता है, मालिक को देखना चाहता है, वो मालिक के दर्शन करना चाहता है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, जीवाजी, ढोंडिया, आप सब देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि सारी शिरडी यहीं आकर इकट्ठी हो गई है। देख लीजिएगा वैद्य जी, हाँ। इस साईं को भी जौहर की शरण में आना पड़ेगा। हाँ। लेकिन इंसान ईश्वर को, मालिक को कैसे देख सकता है?
ईश्वर तो कहीं दिखाई नहीं देता और हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देखता है। कई लोग मालिक को, ईश्वर को ढूंढने के लिए हिमालय जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तीर्थों को जाते हैं, मंदिरों को जाते हैं। तो क्या उन्हें मालिक के दर्शन होते हैं? क्या वो मालिक को पहचानते हैं? नहीं। मालिक को पहचानोगी भी कैसे? मैं तुमसे पूछता हूं कि मालिक की पहचान क्या है? वो कैसे दिखते हैं? कहां रहते हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मालिक को, ईश्वर को मत ढूंढो, उसे खोजो भी मत। मालिक को सिर्फ जानने की कोशिश करो, क्योंकि ये कोशिश ही भक्ति है। ये कोशिश ही तुम्हें बता देगी कि मालिक तो चारों तरफ है, इसमें, उसमें, मुझ में, तुम में, हम सब में है। सबका कल्याण हो। गुरु जौहर की जय, गुरु जौहर की जय, गुरु जौहर की जय, गुरु जौहर की जय। गुरुजी, गुरु जौहर बिल्कुल साईनाथ की तरह प्रवचन देता है। आवाज भी अच्छी है। बातों से तो ऐसा लगता है जैसे सब सिखाया गया हो। फिर भी मेरा अंतर्मन मुझसे कह रहा है गुरुजी कि ये गुरु जौहर सच्चा नहीं है। सच्चा होता तो जैसे नानावली ने कहा, वो द्वारका नाथ जैसे ढोंगी को अपना साथी नहीं बनाता। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि द्वारिका नाथ जी साईं बाबा को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं। अरे मैंने तो सुना है कि द्वारिका नाथ ही गुरु जौहर को शिरडी में लेकर आया है। ए शगुन भैया, मैं बता देता हूँ, हाँ, मैं उस द्वारका नाथ की ना टांगे तोड़ दूंगा। ना तो वो शिरडी से बाहर जा सकेगा और ना किसी जौहर बाबा को शिरडी के अंदर ला सकेगा। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं उस द्वारका नाथ की टांगे तोड़ने जा रहा हूँ। अरे ए द्वारका, रुक! अरे नानावली, अरे रुको! मोटू, अरे रुक! रुक, तेरे पेट की हवा निकालता हूँ। रुक! भागता कहाँ है? रुक! बंदर, अभी तेरे पेट की सारी हवा निकाल के तुझे हल्का करता हूँ। ए रुक! अरे अरे मेरा रुक जा, छोड़ दे बंदर नानावली। रुक जा! रुक! भागता कहाँ है? ये ले! अब तुम्हें ईश्वर के पास भेजता हूँ ताकि हम सबका कल्याण हो। तुम्हारा वो गुरु जौहर यही चाहता था ना कि हमारा कल्याण हो। तुम शिरडी में नहीं रहोगे तो हमें अद्भुत शांति मिलेगी, मन शांति मिलेगी। यही चाहता है ना तुम्हारा गुरु जौहर। नानावली, छोड़ दो। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना द्वारका नाथ को छोड़ दो। लो! ये कैसा पागलपन है नानावली? मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हर किसी से दोस्ती करो, और तुम हो कि... लेकिन बाबा, ये दोस्त बनाने के लायक ही नहीं है। सुना वैद जी? चुप! बाबा, ये आपसे दुश्मनी करता है। अगर कोई हमसे दुश्मनी करता है तो क्या ये जरूरी है कि हम भी उससे दुश्मनी करें? हमें तो हर किसी से दोस्ती करनी चाहिए। अगर कोई रास्ता भटक गया है तो उसकी उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कभी किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए नानावली। अगर कोई हमसे गाली गलौज करता है तो क्या ये जरूरी है कि हम भी उसके साथ गाली गलौज करें, उसके साथ मारपीट करें? हम क्यों अशांत हो नानावली? बाबा, ये द्वारिका नाथ जी अशांति फैलाते हैं। नूरबाजी, कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और जहां महत्वाकांक्षा होती है वहां अशांति होती है।
शांति वहां है जहां समर्पण की भावना है। तुम सभी शांति बनाए रखो। वैद्य जी, शांति बनाए रखने के लिए इस जाड़िए को शिरडी से बाहर भेज देना चाहिए। ज्ञानी और विद्वान कहते हैं कि मालिक पर श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। फिर भी इंसान का अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो मालिक पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है नानावली। इंसान को अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो मालिक भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अपना आत्मविश्वास बुलंद करो नानावली, बुलंद। फिर न मन अशांत होगा न अशांति फैलेगी। सबका मालिक एक। अरे आज तो बाबा की वजह से बच गया, कल नहीं बचेगा। तेरे पेट की सारी हवा निकाल दूंगा। भाग गया जाड़िया।